देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और दूसरे चरण के लिए मतदान आज देश के कई राज्यों में हो रहा है और चुनावी हलचल है। लेकिन अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में डिप्टी मेयर और मेयर के पदों के लिए चुनाव होना था और इसके लिए चुनाव आयोग ने भी परमिशन दे दी थी कि लोकसभा चुनाव के बीच में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो इलेक्शन है वो हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एलजी की तरफ से एक लेटर सामने आया है और उस लेटर में एलजी ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकते हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। और उसका कारण ये है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, जी हाँ, इस पर पेंच जो है वो फंसा हुआ है। एलजी का साफ तौर पर कहना है कि जो फाइल है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए वो सीएम ऑफिस भेजी गई थी, लेकिन सीएम ऑफिस की तरफ से ये जवाब आता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो इस पर वो अभी काम नहीं कर सकते, जिसके बाद ये एलजी की तरफ से जो लेटर है उसमें कहा गया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की महापौर हैं शैली ओबराय, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले भी 2004 में 2019 में जो चुनाव हुए थे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, उस समय भी इस तरीके की जो अड़ंग है वो नहीं लगाए गए थे। लेकिन अब ठीक चुनाव से एक दिन पहले इस तरह से एलजी की तरफ से ये एक्सक्यूज़ देना, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक एक्सक्यूज़ मात्र है। नहीं चाहती है बीजेपी की दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हो। तो सीएम साहब की इनपुट ले लेते आप। आपने मंत्री तक को फाइल तो भेजी नहीं, फिर आप इनपुट किस बात की बात कर रहे हैं? ये पूरी तरह से बकवास है। ये दिखाता है कि इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। पूरी तरह से तानाशाह बन चुके हैं। जो इनको ठीक लगता है वो करते हैं, वहाँ लोकतंत्र जीत जाता है। जो इनको ठीक नहीं लगता वहाँ लोकतंत्र का गला घोट देते हैं। आगे क्या कुछ एक्शन होगा आपकी तरफ से? आगे देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो लीगल ऑप्शंस भी लेंगे, सारे ऑप्शन करेंगे और जैसे पहले भी कराया था इलेक्शन, इस बार भी करेंगे। इलेक्शन 14 में हो सकते हैं, 19 में हो सकते हैं, तो 24 में क्यों नहीं हो सकते? 2004 में हो सकते हैं तो 2024 में क्यों? तो बेसिकली उनका मन नहीं था कराने का। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप अब बीजेपी की तरफ लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष अब ये निकला है कि जो फिलहाल डिप्टी मेयर और मेयर जिन हैं वही इस काम को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जिस तरह से काम यहाँ पर हो रहा था अभी फ़िलहाल उसी तरह से किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी में यहाँ पर जो सदन की कार्रवाई हुई है और इसमें भी बीजेपी की तरफ से बैनर लेके वो सदन में पहुँचे और जमकर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो पार्षद है उनकी तरफ से हंगामा काटा गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जो आम आदमी पार्टी है वो अब क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी इस पूरे मसले को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन विरोध चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।